हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 9th क्लास की हिंदी के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कबीर की साखियाँ एवं शब्द पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है बच्चों, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचार धारा रूपी जल भरा हुआ है। हंस रूपी आत्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक मोहमाया के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। मानसरोवर, इसमें कवि ने मन को कहा है। हमारा मन पवित्र है, जो एक पवित्र सरोवर की तरह इसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। हंस रूपी आत्मा को हंस से कंपेयर किया गया है और उसने मुक्ति के लिए मुक्ता फल मतलब भक्ति रूपी मुक्ता फल चुगे हैं, जो आत्मा को इस संसारिक मोहमाया के चक्कर से बाहर निकालकर ईश्वर की शरण में जाना बताती है। इसको आप अपने शब्दों में भी समझकर लिख सकते हैं। नंबर 2 है प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आपको इधर उधर ना ढूंढकर अपने हृदय में उसको ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि किस प्रकार के ज्ञान को महत्व देते हैं। उत्तर है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है और जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान यानी हाथी के समान बताया है। इस विषय को पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज ही हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चों, तीसरे दोहे में कवि ने बोला है कि आपको सहज साधना से ही ज्ञान प्राप्त होगा और कबीर ने इस ज्ञान को एक हाथी के समान बताया है, जो इस विषय को पाने के बाद इस ज्ञान को पाने के बाद आपका साक्षात्कार सीधा ईश्वर से होगा। ज्ञान है ये बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर है बच्चों, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव सांसारिक मोहमाया से दूर सभी स्थितियों में समभाव रहता है। जैसे मतलब समभाव का मतलब है समान रहता है सभी स्थितियों में, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा में रहते हुए भी निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लगा रहता है। उसी को कबीर जी ने इस संसार का सच्चा संत बताया है। प्रश्न नंबर 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरीके की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों में की संकीर्णता गलत हो गया बच्चों, 1 मिनट।
अंतिम दो दोहों में इस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। ठीक है। और दूसरे में ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। तो अंतिम दो दोहों में उन्होंने पहले में संकीर्णता की ओर, जो कि एक धर्म अपने धर्म को ही अच्छा समझता है, दूसरे को खराब समझता है, और दूसरा ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, अच्छे कर्मों से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? यह तर्क सहित उत्तर दो। उत्तर है रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, बल्कि वह महान बने हैं अपने ऊंचे कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, तुलसी वह सूर और बहुत ही सामान्य घरों से हैं। ये तीनों कबीर, तुलसी और सूर जो है बहुत ही सामान्य घरों से हैं, परंतु संसार में अपने सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि ऊंचे कुल से आए थे, लेकिन ऊंचे कुल के कारण महान नहीं बने, वो अपने कर्मों के कारण महान बने हैं। ऐसे ही बिल्कुल विपरीत है, सामान्य घरों से कबीर, तुलसी और सूर आए, उन्होंने अपने सत्कर्मों के कारण ही वो प्रसिद्ध हुए। हम कह सकते हैं कि भाई कर्मों से ही मनुष्य उच्चता को प्राप्त कर सकता है, कुल से नहीं। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज तुलिचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मारी। उत्तर है बच्चों भाव सौंदर्य। यहाँ कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता और सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। दूसरा शिल्प सौंदर्य है, इसमें रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। सदुकड़ी भाषा, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए, हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, डारी मारी, ये क्या है? ये छंद, दोहा छंद है। और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग, रूपक दिखाया गया है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र स्थलों पर और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ आदि विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर, मस्जिद जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना, योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं तथा पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है कबीर जी ने। प्रश्न 10 है बच्चों, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर है बच्चों, सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की जाती है, अर्थात ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर कण कण में समाया है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को श्वासों की श्वास में कहा है।
प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से ना करके आंधी से क्यों की? उत्तर है बच्चों, सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर भारी पड़ा हुआ अज्ञान मोहमाया रूपी पर्दा हट जाता है, छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य के मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। यहाँ पर इसलिए कबीर ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, ज्ञान रूपी आंधी का भक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है, वह मोहमाया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मन पवित्र व निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। प्रश्न 13 है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति दे धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका मतलब है बच्चों, ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी खंभा टूट गया है तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई है। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। इस लाइन का मतलब बच्चों यह है। दूसरी लाइन है, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। इसका मतलब है बच्चों, सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और मन रूपी भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है और उसमें सराबोर हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। और धन्यवाद बच्चों, ये प्रश्न उत्तर थे इस पाठ के। तो आपको समझ आए होंगे। अच्छे से पढ़ें, उनको याद करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।